चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं भोवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में कहते हैं सूत जी
कि जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाले मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंख के चिन्ह की समान निरर्थक हैं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको भी दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको भी दिल दे बैठे। गम पहले से ही तुमको न थी, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको भी दिल दे बैठे। गम पहले से ही तुमको न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, दिल कहता है कि तुम सुंदर हो। आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ। ये दिल और आंख के बीच में झंझट चल रहा है। दिल कहता है कि सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो बैठे, हम कैसे कहे देखो। आकर ये कि तुम हमसे मिलते ही नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको भी दिल दे बैठे। गम पहले से ही गम न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे, तुम हो कि उसी मन
मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको ये दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। प्राण राजेश्वर राजा राम तुम्हें, राजेश्वर राजा राम तुम्हें, राजेश्वर राजा राम तुम्हें। और प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, राजेश्वर राजा राम तुम्हें। प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जल में बैठे, मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको भी दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन तुमको ये दिल दे बैठे। बैठे। इस प्रकार से कहते हैं सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता। आंख और हृदय में भी झगड़ा हो जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं। आज भी छलकने लगा होगा। रामचरितमानस के पाठ के समय और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, जैसे हम सबों की ममता अपने परिवार में हो गई है। परिवार में और परिवार के संचालन में एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं।
इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और चिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ है, इसीलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ